नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल, चाइल्ड एंड फैमिली कंसल्टेंट। अक्सर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे साथ घुलते मिलते नहीं हैं, हमारे साथ बात नहीं करते, अपने ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में तो आते नहीं हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का अगर हम कारण देखें तो वो है एक डिटैचमेंट आपका आपके बच्चों के साथ, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि आपका आपके बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। बच्चों का सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स के साथ। बच्चों का पूरा संसार ही उसके पेरेंट्स होते हैं। जिस तरीके से वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, उसी तरीके से बच्चों के अंदर भाव प्रकट होता है अपने पेरेंट्स के लिए भी, और वैसा ही भाव प्रकट होता है पूरे संसार के लिए भी। एक तरफ मान लीजिए एक पेरेंट है जो कि अपने बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित नहीं करता, डांटता है, उनके आइडियाज़ को नेग्लेक्ट करता है और उनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। और दूसरी तरफ एक पेरेंट है जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम देता है, उसके साथ प्ले करता है, उसके साथ उसके एनवायरनमेंट में इंडल्ज होता है। तो इन दोनों बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट का भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आपका आपके बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बच्चों के ब्रेन को भी डेवलप करता है, यानी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट का। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला तरीका है ट्राई टू बीइंग इन द मोमेंट इन विच योर चाइल्ड इज। हर एक बच्चे का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है जिसके अंदर रहते रहते वो अपनी कुछ एक्टिविटीज करता है, जैसे कि म्यूजिक सुन लिया या डांस कर लिया या कार्टून ही देख लिया। तो आप उस एनवायरनमेंट में, उस कंफर्ट जोन में ट्राई कीजिए कि अपने आप को इंडल्ज कर सके। जैसे कि उनके साथ कुछ टाइम बैठ के कार्टून ही देख लिया, या फिर उनके साथ म्यूजिक सुन लिया, उनके साथ गुनगुना लिए, या फिर डांस कर लिया उनके साथ। और इन्हीं एक्टिविटीज़ में आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए लीड करने की। जैसे कि अच्छा बेटा आप डांस करो, मैं आपको इमिटेट करूँगी, यानी कि आप डांस करो, मैं आपको कॉपी करूँगी, आप मुझे ज़रा ये स्टेप सिखाना। और आप ये ध्यान दीजिए इस टाइम पीरियड पे आप कोई सजेशन ना दे अपने बच्चों को, नहीं तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा और अब आपको अपने एनवायरनमेंट से बाहर कर देगा। तो यहाँ पर आपको सजेशन नहीं देना बल्कि उनको लीड करने देना है। एंड ट्राई टू लिसन देम एंड ट्यून अप विद देम। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा अपना स्कूल से आया और वो बताने लग गया लंबी लंबी स्टोरीज कि आज मम्मा स्कूल में टीचर ने ऐसा बोला, फ्रेंड्स ने ऐसा बोला, आज बच्चे लंच में ये सब लेकर आए थे, वगैरह वगैरह। तो आपको उनके साथ ये स्टोरीज नेग्लेक्ट नहीं करनी कि ठीक है बेटा आप बहुत हो गया, आप अपना खाना खा लो, या इट्स योर बेड टाइम, थोड़ा सा सो जाओ। क्योंकि कई बार हम भी थोड़ा बैड मूड में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट ये फ्रस्ट्रेशन हमें बच्चों को नहीं दिखानी बल्कि उनको लिसन अप मतलब सुनना है और उनके साथ ट्यून अप करनी है कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से बच्चा आपके साथ अपनी फीलिंग्स से शेयर करेगा ही करेगा। बच्चा आपकी फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है ना आए क्योंकि वो थोड़ा इमेच्योर होता है, पर आप मैच्योर हो, बच्चे की फ्रीक्वेंसी पे तो आप आ सकते हो ना। तो ट्राई टू बी इन देयर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि कैसे हम इंडल्ज हो सकते हैं बच्चों के साथ उनके एनवायरनमेंट में। अब सेकंड पॉइंट में बच्चे कैसे आ सकते हैं फैमिली के साथ। अमूमन ये देखा जाता है कि हम बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो घर के काम में बिजी हो गए, अगर हम बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए तो बाहर बिजी हो गए। तो कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं अपने बच्चों से। बच्चे अपने काम कर रहे होते हैं और हम अपना काम कर रहे होते हैं। सेम फादर के साथ है कि फादर अपना जॉब बिजनेस करके आते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, डिनर करते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है और डिनर कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद वो थक के सो जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, एक फैमिली बाउंडिंग नहीं हो पाती है।
तो कुछ इस तरीके से कि आप फैमिली को भी टाइम दे, अपने बच्चों को भी टाइम दे। आप कुछ ऐसे फैमिली गेम्स अरेंज कर सकते हैं। अगर इंडोर है तो लूडो खेल लिया, कैरम बोर्ड हो गया, ये सब आप फैमिली गेम्स अरेंज कर सकते हैं। अगर सैटरडे संडे है, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो एक आउटडोर गेम्स हो गए, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब गेम्स आप अरेंज कर सकते हैं फैमिली के साथ। साथ में फैमिली डिनर या फैमिली मील आप अरेंज कीजिए। जैसे कि आप एक डाइनिंग टेबल पे सारे बैठे हैं और उसके साथ में ही डिनर से पहले या बाद में आप थोड़ा बहुत कुछ कम्युनिकेट कीजिए कि आज मेरे साथ पूरा दिन ऐसा बीता, ऑफिस में ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप शेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी शेयर करना स्टार्ट करेंगे कि मेरे स्कूल में भी ये सब चीज़ें हुई। तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर चिल्ड्रन। और ये जो कम्युनिकेशन है आपको एक्सप्रेशन के साथ करना है, क्योंकि बच्चे एक्सप्रेशंस जो है बहुत जल्दी पढ़ते हैं। स्माइल करके या उनके साथ आई कांटेक्ट बना के, या अगर कुछ उन्होंने अच्छा काम किया है तो टैप करके आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि हाउ आई फील फॉर यू, या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही काम करे, या फिर अपने थॉट्स बता सकते हैं कोई भी एक चीज़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। एक चीज़ और, आपके बच्चे हैं तो आपका और आपके बच्चों के बीच में एक कॉमन हॉबी ज़रूर होगी। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग। तो ट्राई कीजिए जब आपकी छुट्टी हो या कोई भी एक समय निकले, तो आप उसको चिट चैट में वेस्ट ना करके या सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करके एक कॉमन हॉबी को आप इंडल्ज कीजिए बच्चों को कॉमन हॉबी में, कि भैया आज ना गार्डनिंग करेंगे, आज ना सीड्स सो करेंगे, आज उसके अंदर उगाएंगे, देखेंगे क्या होता है 21 दिन बाद। तो कुछ ऐसी कॉमन हॉबी आप साथ में कीजिए जिससे कि बच्चे भी आपके साथ इंडल्ज हों। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का हो या हस्बैंड वाइफ का हो। ट्रस्ट एक बेस है हर एक रिलेशनशिप का। सेम वे विद द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अ टू वे रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी बच्चे को रिस्पेक्ट देना होगा। हो सकता है ज़्यादा ही देना हो, क्योंकि आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तो ही बच्चा आपसे सीखेगा कि कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं या कैसे अदर्स बाकी सबको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर द टू मेन थिंग जो कि आपको बच्चों के अंदर और बढ़ानी है। जब भी बच्चा गिरे, जब भी बच्चों की लाइफ में फेलियर हो, चाहे वो एग्जाम का फेलियर हो या लाइफ का फेलियर हो, उनको आप अब 24/7 आप अवेलेबल होने चाहिए। आप हमेशा उनकी तरफ खड़े होइए कि ठीक है बेटा, अगर आप गिरोगे तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, संभालने के लिए। आपको ये ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए उनको आपके लिए। तो ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट इन देम। साथ ही में आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कीजिए, उनको जानिए कि आप बच्चा कैसा जैसा भी हो, आप उनको वैल्यू कीजिए कि ठीक है आप बेटा ऐसे हो बट मेरे लिए बहुत अच्छे हो। साथ ही में आप उनकी हैबिट्स को ही वैल्यू कीजिए। अगर उनकी इंटरेस्ट है फुटबॉल में, तो आप उनके इंटरेस्ट को भी वैल्यू कीजिए, उनको फुटबॉल ला के दीजिए। उनके फ्रेंड्स को भी वैल्यू कीजिए और उनके रिलेशनशिप को भी वैल्यू कीजिए। आप उनके फ्रेंड्स और रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे ना, तो आपका बच्चा आपसे छुपाएगा नहीं, बल्कि आपको और बताएगा कि मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनकी ये हैबिट्स हैं, उनका ये नाम है। और आपको भी कहीं ना कहीं तसल्ली रहेगी कि हाँ, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ जाता है और किन किन लोगों से मिलता है। तो आप इन चीज़ों से उनके अपने लिए ट्रस्ट और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आप रोकोगे टोकोगे ना बच्चों को रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट भी करना छोड़ देगा। तो ट्राई टू बिल्ड अप रिस्पेक्ट फॉर यू एंड ट्रस्ट फॉर यू। तो ये थे कुछ तरीके कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ टाइम चाहिए जो कि आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा या 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। जब आपके पास छुट्टी हो, सैटरडे संडे, तब भी आप ये कुछ टाइम निकाल सकते हैं। आज आप टाइम देंगे अपने बच्चों को, तो जब आपको ज़रूरत होगी अपने टाइम के लिए, तो कल को वो खड़े होंगे उस टाइम पे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।